जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। पंडित श्री राम शर्मा जी को ही गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। उनकी पुस्तक चल रही है सपने झूठे भी सच्चे भी, जो मैं आपको अपनी वाणी में सुना रही हूँ। इसमें गुरुदेव जी आगे लिखते हैं कि यदि सपन मन का ताना बाना होता, जैसा कि फ्रायड और उसके अनुयायियों का मत है, तो इस प्रकार के पूर्वाभास और इंद्रियातीत ज्ञान जागृत अवस्था में ही मिल जाया करते, क्योंकि उस समय मन अधिक सक्षम और क्रियाशील रहता एवं सुनियोजित ढंग से सोच सकता है। पर जागृत अवस्था में ऐसे किसी पूर्वाभास की अनुभूति न होना यह बताता है कि स्वपन सुख या दुखों की अनुभूति वस्तुतः मन से भी परे किसी विश्वव्यापी और सूक्ष्म सत्ता द्वारा हो सकता है। यह गुण आत्मा के गुणों से मेल खाते हैं, इसलिए यह मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि मनुष्य शरीर में आत्मा नामक कोई त्रिकालदर्शी तत्व विद्यमान है और उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य की समस्याएं सुलझ नहीं पाती। यूं पूर्व जन्मों की घटनाओं और अनुभवों की सत्यता के स्पष्ट प्रमाण नहीं जुटाए जा सकते, पर वर्तमान और भविष्य में घटने वाली वर्तमान और भविष्य में घटने वाली घटनाओं के पूर्वाभास यह बताते हैं कि स्वप्न निसंदेह आत्मा के विज्ञान का वह पहलू है जिससे उसके अनेक रहस्यों का प्रकट प्रमाण पाया जा सकता है। सपनों में से रेखा चित्रों और अपनी तरह के निर्मित स्वप्न देखने के यंत्र वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। यदि इस दिशा में और प्रगति हुई और उन स्वप्नों रेखाओं के विस्तृत अध्ययन का कोई सूत्र वैज्ञानिक निकाल पाए, तो जीव व पूर्व जन्मों में किस योनि में था और उसके साथ कैसी कैसी घटनाएं घटी, यह सब जान लेना संभव हो जाएगा। अभी जो जानकारियां मिली हैं उनके अनुसार स्वप्न अवस्था में लिए गए चित्रों की रेखाएं इलेक्ट्रॉनिक स्मृति कणों के फलस्वरूप ही होती हैं। यद्यपि अभी उनका विश्लेषण किया जाना संभव नहीं हो पाया, तो भी भविष्यदर्शी स्वप्नों के अनेक प्रमाणिक दृष्टांत अवश्य हैं, जो आत्मा की गहराई की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं। स्वप्नों से प्राप्त दिव्य प्रकाश एवं प्रेरणाएं। कई बार स्वप्न ऐसे प्रेरक होते हैं कि उनके प्रकाश में मनुष्यों का जीवन क्रम ही बदल जाता है। भगवान बुद्ध तब राजकुमार थे, नव यौवन में प्रवेश ही किया था। एक दिन उसने उन स्वप्न में देखा कि श्वेत वस्त्रधारी एक वयोवृद्ध पुरुष आया और उनका हाथ पकड़कर शमशान ले पहुंचा। उंगली का इशारा करते हुए उसने दिखाया, देख, यह तेरी ही लाश है। इस तथ्य को समझ और जीवन का सदुपयोग कर। आंख खोलते ही बुद्ध विवल हो गए और उन्हें निश्चय कर डाला कि इस बहुमूल्य सौभाग्य का उन्हें किस प्रयोजन के लिए किस प्रकार उपयोग करना है। वे राजपाट छोड़कर श्रेय की खोज में चल पड़े और अंततः उन्होंने उसे प्राप्त कर भी लिया। फ्रांसीसी राजक्रांति की सफल संचालिका जॉन ऑफ आर्क एक मामूली किसान के घर जन्मी थी। उन्होंने वहीं एक रात सपना देखा, आसमान से उतरता कोई फरिश्ता उन्हें कह रहा है कि अपने को पहचान, समय की पुकार सुन, स्वतंत्रता की मशाल जला। ये तीनों ही बातें उसने गांठ बांध ली और उसी समय से वे फ्रांस को स्वतंत्र कराने के लिए नए आवेश के साथ उस संग्राम में कूद पड़ी। सिगमंड फ्रायड स्वप्नों को दमन की गई मनोभावनाओं की प्रतिक्रिया कहते थे और दमन की गई भावनाओं से सबसे अधिक वे यौन आकांक्षा को मानते थे। उनकी दृष्टि में यौन अतृप्ति ही सारी गड़बड़ी की जड़ है। इन्हीं गड़बड़ी में स्वप्न जंजाल भी सम्मिलित है। फ्रायड के विचारों का खंडन प्रख्यात मनशास्त्री कार्ल गुस्ताव जुंग ने किया है। वे कहते हैं कि दैनिक घटनाओं और संवेदनाओं का प्रभाव स्वप्न में रहता तो है, पर इतने तक ही सीमित नहीं। ब्रह्मांड में प्रभावित होती रहने वाली पराचेतना में स्थितिवश उनके विश्व प्रतिबिंबित तैरते रहते हैं। मनुष्य की अनुभूतियां उनसे प्रभावित होती हैं और
वह प्रभाव व्यक्ति की निज की स्थिति के साथ सम्मिलित होकर स्वप्न जैसी विचित्र प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। उनका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति की सीमित चेतना व्यापक पराचेतना के साथ मिलकर जिस स्तर का अनुभव करती है, उसका सीधा तो नहीं पर आड़ा टेढ़ा परिचय स्वप्न संकेतों में मिल जाता है। यहाँ यह स्मरण रखे जाने योग्य तथ्य है कि स्वप्न मनुष्य के निज स्तर की परिधि में ही आएंगे। जो जानकारियाँ उसे नहीं है, अर्थात जिसकी ओर उसकी दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है, वैसे स्वप्न प्राय नहीं ही आते। लोहार के लिए यह कठिन है कि वह कलाकार होने के स्वप्न देखे, पर देवी रहस्यों के बारे में ऐसी बात नहीं है। वह किसी भी स्तर का व्यवसाय करने पर कोई रुकावट अनुभव नहीं करते और किसी को भी स्वप्नों के आधार पर लाभान्वित नहीं कर सकते। मन शास्त्र के विश्वविख्यात आचार्य कार्ल जुंग ने उपचेतन मन का विश्लेषण करते हुए अपनी ग्रंथ मेमोरीज ड्रीम्स रिफ्लेक्शंस में लिखा है कि ज्ञान प्राप्ति के जितने साधन चेतन मनुष्य मस्तिष्क को प्राप्त है, उससे कहीं अधिक विस्तृत और कहीं अधिक ठोस साधन उपचेतन की सत्ता को उपलब्ध है। चेतन मस्तिष्क दृश्य, श्रव्य तथा अन्य इंद्रिय अनुभूतियों के आधार पर ज्ञान संग्रह करता है, पर उपचेतन के पास तो असीम साधन है। वह ब्रह्मांड व्यापी शाश्वत चेतना के साथ संबंध होने के कारण अंतरिक्ष में प्रभावित होते रहते वाले ऐसे संकेत कंपनों को पकड़ सकता है जिनमें विभिन्न स्तर की असीम जानकारियां भरी पड़ी हैं। मनोवैज्ञानिक हैफनर में आस रॉबर्ट जैसे विद्वानों का कथन है कि स्वप्न मनुष्य के भौतिक जीवन की प्रतिच्छाया और प्रतिक्रिया मात्र होते हैं, पर अन्य विद्वान वैसा नहीं मानते। पिक्ते का प्रतिपादन है कि सपने मानवीय मन की भीतरी परतों को सांकेतिक भाषा में उभार कर लाते हैं। उनके आधार पर यह जाना जा सकता है कि स्वप्नदर्शी को शारीरिक और मानसिक चेतना की किस स्थिति में निर्वाह करना पड़ रहा है। स्ट्रैम्पेल का कथन है कि सपने जागृत जीवन से आगे की भूमिका का रहस्योद्घाटन करते हैं। बर्डरेक कहते हैं कि सपनों को दैनिक जीवन की छाया मात्र कहकर उपहासास्पद नहीं समझा लिया जाना चाहिए। उनमें बहुत सी उपयोगी सूचनाएं सन्निहित रहती हैं। सपनों के में भीतर ही भीतर एक रही खिचड़ी के ऊपर तैरने वाले झाग या छिलके तैरते देखे जा सकते हैं और उनके सहारे यह जाना जा सकता है कि क्या अंतर चेतना के सीपी में कोई बहुमूल्य मोती विनिर्मित और परिपक्व होने जा रहा है। स्वप्न में सक्रिय मस्तिष्क शिथिल हो जाता है। दबाव या बंधनों के भार से हल्कापन आने पर अंत चेतना अपने खेल कूद का मौका ढूंढ लेती है और उन हलचलों के पीछे किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के संकेत ढूंढे जा सकते हैं। इसी स्थिति में बहुतों को ऐसे आधार हाथ लगे हैं जो तार्किक मस्तिष्क द्वारा बहुत माथापच्ची करने पर ही हस्तगत नहीं हो सकते हैं। अनेकों वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों को स्वप्नों ने ही ऐसी महत्वपूर्ण प्रेरणा दी है जो न केवल उन्हें अपने क्षेत्र में स्मरणीय बना गई, अपितु सामाजिक विकास का भी एक प्रकाश स्तंभ बन गई। आज के लिए बस इतना। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। सपने झूठे भी सच्चे भी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, उन्हीं में से यह एक पुस्तक है। इनकी सारी ही पुस्तकें बहुत ही लाभकारी तथा गुणों से भरी हुई, ज्ञान देने वाली, मनुष्य को सही राह दिखाने वाली, आत्मिक ज्ञान का भरपूर भंडार हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इन पुस्तकों को सुनिए तथा दूसरों को भी सुनने के लिए प्रेरित करिए। सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरु।